हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज की मैथ की नई वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का बहुत ही भयंकर तरीके से। तो देखिए, आज की वीडियो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो डायरेक्ट जैसे पिछले वाले क्वेश्चन, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में के हिंदी, इंग्लिश, साइंस में के क्वेश्चन जैसे और एसएसटी के क्वेश्चन जैसे लड़े थे पेपर में हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक वैसे ही क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, जो कि एकदम सेम, बस अंक चेंज होगा, नहीं तो अंक भी चेंज नहीं होगा। एकदम सेम सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए बिना हम किसी देरी किए हम उन सब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 की जगह पे अंडर रूट 5 भी आ सकता है, अंडर रूट 5 भी आ सकता है, अंडर रूट 7 भी आ सकता है, ठीक ना, या अंडर रूट 3 भी आ सकता है। तो आप इसी तरीक़ा से करेंगे, मैं जिस तरीक़ा से बताऊंगा यहाँ पे इसी तरीक़ा से आपको करना है। इनमें से कोई भी आएंगे तो ठीक ना, या इसी में प्लस माइनस भी कर देगा, अगर इसी में प्लस कर देगा या इसमें माइनस कर देगा या इसमें कुछ भी इसे गुणा कर देगा, तो आपको इसी तरीक़ा से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए कैसे आएगा। देखिए आपसे कहेगा ना कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए सबसे अब हमें यहाँ पे लिखना है हल। ठीक, हल यहाँ पे लिख दिए। ठीक, और इसके बाद यहाँ से हल करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे इसका एकदम उल्टा मानेंगे, तो उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सभी सवालों में, मतलब ऐसे जब भी आएंगे तो उन सब में लिखेंगे हम यहाँ पे माना अंडर रूट 2 एक। देखिए यहाँ पे अपरिमेय है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेय संख्या। तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए होंगे। देखिए इतना फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, और इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 बराबर आप क्या लिखेंगे, ए बाई बी, मतलब ए बटा बी, यानी परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ ए और बी सहभाज्य, सॉरी यहाँ पे सहअभाज्य संख्या हो। ठीक ना, हो या करता हो, ठीक ना, जिसका यानी इसका मौसा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक ना, इन दोनों का मौसा, सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जिनका मौसा एक होता है। ठीक ना, तो वही है यहाँ पे, इन दोनों का मौसा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक ना, अब देखिए अब दूसरा स्टेप क्या करना है, ये तो आप लिख ही लेंगे। देखिए अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में कुछ भी करने से पहले ना उसको लिख कर दिखाना पड़ता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, तो देखिए जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐसे, और इधर बराबर ए बटा बी का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट, यानी स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बराबर ए का स्क्वायर और बटे बी का स्क्वायर, इतना मिलेगा। अगर हम इस बी को इधर लेकर आते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम बी को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, 2b² बराबर ए स्क्वायर। ठीक, ये बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे चूँकि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक ना, करता है। ठीक, तो ए भी, तो क्या, तो ए भी, सॉरी 2 भी ए को
ए को विभाजित करेगा। ठीक, 2 भी ए का विभाजित करेगा। अगर आप किताब में पढ़े होंगे ना तो ये परिमेय पढ़ाया जाता है। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक, देखिए आगे अब हम यहाँ पे करेंगे। देखिए तब हम ना कुछ ए बराबर हम कुछ मान लेंगे, यानी इधर जो बचेगा ना तो उसके बराबर यहाँ पे कोष्टक में जो हमें दिया रहेगा यहाँ पे तो वही ए बराबर मान लेंगे। ठीक ना, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 2m, यानी m के साथ रख रहे हैं। ठीक ना, आप यहाँ पे m के जगह पे आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपने नाम का वर्ड भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे m लिया है। ठीक ना, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, a बराबर 2m समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण एक हमने कहाँ माना है, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसके बाद a बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर आप ज़्यादा हेड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप सवाल को समझने में ज़्यादा टाइम दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे। देखिए जब हम a की जगह पे 2m रखेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं 2b² बराबर 2m का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 2b² बराबर 4m² होगा। अगर b² का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 2m² होगा। ठीक ना, यानी ये 2 से ये 4 कटेगा तो इतना ही ना आएगा। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए फिर से यही वाला बात यहाँ पे चिपका देना है। देखिए 2 से यहाँ पे वो चिन्ह लगा दीजिएगा, b² को मतलब 2b² को विभाजित करता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 भी b को विभाजित करेगा। ठीक, तो देखिए अब हो गया। अब हमें क्या लिखना है, बस वही मेन है। ठीक ना, देखिए इतना तो आप कर ही लेंगे। देख लीजिए यहाँ से, देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था हमें क्वेश्चन √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसका उल्टा मान लिया, ये तो है ही, तो हमने यहाँ पे उल्टा मान लिया कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ परिमेय संख्या क्या, a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये क्या, इन दोनों का मसा एक यानी सहभाज्य संख्या है। दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ये, हल किए तो ये, और ये याद कर लीजिएगा। ठीक, मतलब ये परिमेय है, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक ना, यही कहूँगा, नहीं तो ये तो पढ़ाया जाता है, परिमेय है। ठीक, और ये a बराबर यहाँ पे जो रहेगा ना, तो उसी को a बराबर हम यहाँ पे मानेंगे। ठीक ना, यहाँ पे रखने के लिए तो रखे, तो हमें मिला b² बराबर 2m², यानी समीकरण नंबर 2। तो देखिए अब हमें क्या लिखना है, देखिए यही लास्ट में इन सब से मतलब खींच कर लिखना है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं। ठीक ना, देखिए क्या कह सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या दिखाया गया है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो देखिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है।
परंतु यह इस तथ्य को विशेष करता है, ठीक ना। यह इस मतलब इसे गलत साबित करता है, ठीक ना। परंतु यह इस तथ्य का विशेष करता है, क्या करता है, विशेष करता है कि ए और बी क्या है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं, ठीक ना। अतः हम यह कह सकते हैं कि अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारे मानना की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे परिकल्पना, ठीक ना, परिकल्पना गलत है, ठीक ना। अतः यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख देंगे, अतः अंडर रूट दो एक ओहो कितना गलत हो रहा है, अपरिमेय संख्या है। बस देखिए, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो देख लीजिए ध्यान से, 5 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा ठीक ठाक है। देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ। देखिए आपसे ऐसे कहेगा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे कोई भी अंक यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक ना। तो इसके जगह पे देखिए जहाँ जहाँ ये है ना, तहाँ ये है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आ जाएगा तो आप इसी सवाल में ऐसे कराया हूँ ना, ये सवाल ऐसे कराया हूँ कि आप कहीं भी इसमें बस वही चेंज करेंगे। यहाँ पे जो देगा ना अंडर रूट 2 की जगह पे 5, 7, 3 कुछ भी 11 जो आएगा, तो सेम ये पूरे सवाल में यहाँ पे और यहाँ पे मतलब जहाँ जैसे हुआ है बस अंक चेंज करना है, बाकी सब एकदम फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।